राधे राधे मित्रों, बृहस्पति चालीसा हम आपको बता चुके हैं, सूर्य मंगल बुध चंद्र बता चुके हैं। अब हम आपको बता रहे हैं शुक्र चालीसा, दैत्यों के गुरु शुक्र चालीसा। इसमें जहाँ तक दिए भी होगा, देखते हैं आगे। शुक्र देव तव पद जल जाता, दास निरंतर ध्यान लगाता। हे उष्णा भार्गव भृगुनंदन, दैत्य पुरोहित दुष्ट निकंदन। देखिए, हमने आपको कहा था ना, दैत्य पुरोहित, ये दैत्यों के पुरोहित थे। दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य, इसलिए इसमें दे रखा है। भृगुकुल भूषण दूषण हारी, हरऊ नेष्ट ग्रह करऊँ सुखारी। तो ही पंडित जोशी दुज राजा, जोशी थे ये। तो ही पंडित जोशी दुज राजा, तो मेरे रात सात सब काजा। तो शुक्राचार्य जी दैत्यों का बहुत साथ देते थे, बहुत ही साथ देते थे शुक्राचार्य दैत्यों का। लेकिन दैत्य अपनी बुद्धि लगा ही लेते थे और बाद में नष्ट हो जाते थे। इसीलिए ये शुक्राचार्य का चालीसा है। आपका शुक्र ग्रह, इससे शुक्र अच्छा रहता है तो घर गृहस्थी अच्छी चलती है। इसीलिए शुक्र आप जिसका नहीं अच्छा रहता है, थोड़ा घर में कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ते हैं, सुख से नहीं चल पाता। लेकिन शुक्र मजबूत होना बहुत अच्छा है, तो इसलिए शुक्र अच्छा होना चाहिए। और इसलिए आपके पास समय नहीं है तो आप ये चालीसा करें। और इसके पहले हमने आपको मंत्र बताया था, गणेश जी के एक मंत्र जरूर करें। किसी पूजा को सफल करने के लिए गणेश जी का मंत्र अवश्य करना चाहिए। और गुरु का भी मंत्र, शुक्र और बृहस्पति चालीसा में गुरु का मंत्र आपको जरूर कहना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवाय महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कहें और गणेश भगवान का ध्यान करें, इससे आपके गुरु भगवान का ध्यान करें और ये आप मंत्र कहें। इसके बाद है शनि चालीसा है। तो शनि की 7.5 चल रही है, शनि की दैया चल रही है। शनि की वजह से बहुत परेशानियां भी हो जाती हैं। शनि को भी शांत रखना चाहिए। शनि अगर अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे, इसलिए शनि को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास समय नहीं है तो आप शनि चालीसा करें। जय श्री शनि देव अभिनंदन, जय कृष्ण सौर्य जगवंदन। पिंगल मंद्र रौद्र यमुनामा, बिभ्रु आदि कोण स्थल लामा। वक्र दृष्टि पिंपल तन साजा, क्षण महाकरत रंक क्षण राजा। आप देखिए, क्षण वक्र दृष्टि, जब तक शनि देव की कुदृष्टि नहीं पड़ती है इंसान पर, वक्र दृष्टि नहीं पड़ती है, तब तक शनि देव की दृष्टि से कोई वो नहीं है। इसीलिए जब हनुमान जी लंका में आग लगाए थे तो लंका जल नहीं रही थी, क्योंकि सोने की लंका थी, वो सोना जलता नहीं है। तब एक कक्ष में पहुँचे हनुमान जी, जहाँ पे ग्रहों को बंधक बना रखा था रावण ने। तो शनि देव बोले हनुमान जी से, हे हनुमान, लंका नहीं जलेगी यदि आप मुझे रावण के इस बंधन से मुक्त कराएंगे। तो जब मैं अपनी वक्र दृष्टि डालूंगा रावण के महल में, लंका के महल में, तभी यह जल सकता है। आप मेरी मदद करें और मुझे मुक्त कराएं। हनुमान जी बोले, ये भी ठीक है। हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया और शनिदेव आए जब लंका में, जब महल के पास आए निकल के, तब सोने की लंका जल नहीं रही थी। तब जैसे ही शनिदेव ने वक्र दृष्टि डाली, हनुमान जी ने आग लगा दी, जल गया। इसीलिए जब शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है तो अच्छे
लाइन पे आ जाते हैं। कितना भी बड़ा आदमी होगा, कितना कोई वो होगा, लेकिन शनि की जो दृष्टि है उससे कोई नहीं बच पाता है। स्वयं भोलेनाथ जी भी नहीं बच पाए थे। एक बार शनि देव पहुँचे शिव जी के पास, तो शिव जी से बोले अब हमारी दृष्टि आप पे पड़ने वाली है और आप परेशान हो जाएंगे। तब शिव जी बोले मैं नहीं परेशान होऊंगा। अब शिव जी चले गए, छुप गए, और उन्होंने सोचा जब मुझे देखेंगे ही नहीं शनिदेव तो मेरे ऊपर दृष्टि कैसे डालेंगे। तो शिव जी ने क्या किया कि एक हाथी का रूप ले लिया। जब एक हाथी का रूप ले लिए शिव जी भोलेनाथ जी, तब आप कहीं चले गए, दूसरी जगह चले गए और आराम से हाथी के रूप में बहुत दिनों तक घूमते फिरते रहें, पानी पीते रहें, खाते रहें, घूमते फिरते रहें। जितने दिन का टाइम दिया था शनिदेव ने, इतने दिन तक आप पर शनि की दृष्टि चलेगी, उतने दिन भोलेनाथ हाथी के रूप में रहें और घूमते रहें। जब उतने दिन पूरे हो गए तो कैलाश पर्वत पर आए भोलेनाथ जी और कहने लगे शनि देव आप तो कह रहे थे कि आपकी दृष्टि हम पर पड़ेगी और हम परेशान हो जाएंगे, हमको देखिए हम तो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। तब शनि देव बोले हे भोलेनाथ, आपका तो नाम ही भोलेनाथ है और आप हैं भी भोलेनाथ। बोले वो कैसे? बोले जितने दिन मेरी दृष्टि आप पर थी वक्र दृष्टि, उतने दिन आप हाथी के रूप में रहे हैं। मेरी ही दृष्टि आप पे पड़ गई थी तो आप आपको बताओ हाथी के रूप में रहना पड़ा, आपको हाथी के रूप में ही रह के खाना पीना पड़ा, घास पत्ती जो भी हाथी खाता आप खाते रहें। यानी इतने दिन मेरी दृष्टि ही पड़ रही थी तभी आप हाथी के रूप में भटके हैं। इसीलिए जब स्वयं भोलेनाथ जी नहीं बच पाए हैं शनि के दृष्टि से, तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हम कैसे बच पाएंगे। लेकिन हमको शनि की कृपा के लिए हमको शनि की भक्ति अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, जय श्री शनिदेव रविनंदन, जय कृष्ण सौरि जगबंदन, पिंगल मंद्र रौद्र यमुनामा, बब्रु आदि कोण स्थल लामा, वक्र दृष्टि पिंपल तन साजा, क्षण महा तुरंत रंग क्षण राजा, ललत स्वर्ण पद करत निहाला, ललत स्वर्ण पद करत निहाला, करहूँ विजय छाया के लाला। छाया के लाला है, ये जो है सूर्य भगवान की जो पत्नी थी वो तपस्या सूर्य भगवान के कभी मुख नहीं देख पा रही थी, इतना उनमें तेज था सूर्य भगवान में। तब वो चली गई थी अपने एक पहाड़ी थी, वहाँ चली गई थी वो तपस्या करने। तो उन्होंने क्या किया था कि छाया थी जो संध्या की छाया थी सूर्यदेव की पत्नी की, उन्होंने छाया को घर पे छोड़ दिया था और वो चली गई थी तप करने। इसीलिए जो ये शनि देव हैं वो संध्या की छाया के पुत्र हैं, इसीलिए वो काले हैं क्योंकि छाया के पुत्र हैं। करहूँ विजय छाया के लाला, इसलिए शनि देव जो हैं छाया के पुत्र हैं। लेकिन शनि देव की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, और जिसका शनि खराब हो वो शिव जी की भी पूजा आराधना करे, क्योंकि शिव जी हैं जो वो शनि देव के गुरु हैं। इसीलिए जो शिव जी की पूजा आराधना करता है तो शिव जी उसकी कृपा करते हैं और शनि उस पर कभी भारी नहीं होता है। और शनिवार को जल में काले तिल डालकर शिव जी का अभिषेक करते रहें तो शनि की 7.5 भी परेशान नहीं करती है। बोलिए राधे राधे, जय शिव शंभू।